नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल। आज तारीख है 26 नवंबर 2025। लेकिन आज से इसी दिन, इसी तारीख को 26 नवंबर 2008 जब ये तारीख आप सुनेंगे तो ये हिंदुस्तान के लिए काला दिन था। ये दिन काला इसलिए था क्योंकि इस दिन लगभग 150 लोगों की हत्या कर दी गई थी। आतंकवादी जो है मुंबई की गलियों में घूम रहे थे। किसी को कुछ पता नहीं था कि वो कहां, कब, कैसे गोली चला दें, और कुछ ऐसा ही हुआ। समुद्र के रास्ते जो है 10 लोग मुंबई में दाखिल होते हैं और उसके बाद वो लोग ताज होटल, इसके अलावा ट्राइडेंट होटल, ओबराय होटल, नरीमन हाउस, कुलाबा काजवे और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, इन सारी जगहों को वो टारगेट करते हैं। इसके अलावा और भी जगहों को वो टारगेट करते हैं क्योंकि उनका उद्देश्य ही यही था कि ज्यादा से ज्यादा कैजुअलिटी हो। वो ऐसी जगहों पर गोलियां चला रहे थे जहां सबसे ज्यादा भीड़ थी। लेकिन इसी समय जब ये 10 आतंकवादी हमला कर रहे थे, उस वक्त जो मुंबई पुलिस थी वो एक्टिव होती है। कई सारे पुलिस वाले जो होते हैं वो शहीद हो जाते हैं उसमें। लेकिन इसी दौरान लगभग जब ये 2-3 दिन ये ऑपरेशन चलता है, इसमें 150 लोगों की मौत हो जाती है। कई लोग घायल हो जाते हैं और इसके अलावा हेमंत करकरे, विजय सालस्कर, अशोक कामटे, तुकाराम, ये वो पुलिस अधिकारी थे जो इस ऑपरेशन में शहीद हो गए थे। तुकाराम ओमले, इनको खासतौर पर इसलिए याद रखा जाएगा क्योंकि इन्होंने अपनी जान दे दी थी, लेकिन कसाब को छोड़ा नहीं था। शायद अगर उस दिन कसाब बच जाता तो वो कई और कैजुअलिटी कर सकता था, कई और लोगों की हत्या कर सकता था। लेकिन तुकाराम के सीने पर इसने जो है AK-47 रखी और लगातार ये फायरिंग करता रहा, लेकिन वो उन्होंने अपनी पकड़ ढीली नहीं की और उसके बाद जो है ये पकड़ा गया। ये आतंकवादी हमला जो है लश्कर-ए तैयबा के 10 आतंकवादियों ने किया था। ये हमला करने के बाद ये लोग जो है, एक इसके साथ में इस्माइल था और अजमल कसाब था, बाकी के लोग भी थे। तो ये दो भाग रहे थे। आगे बैरिकेडिंग लगाई गई थी और जब ये देखते हैं कि आगे से पुलिस ने घेर रखा है तो ये लोग गाड़ी मोड़कर भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके बाद होता क्या है कि पुलिस जो है इन पर फायरिंग करती है। जो इस्माइल होता है वो वहीं मर जाता है। अब पुलिस की हिम्मत नहीं हो रही थी कि अंदर ये लोग मर चुके हैं या जिंदा हैं, लेकिन तुकाराम, ओमले और बाकी के जो पुलिस वाले थे वो आगे बढ़ते हैं। इसी दौरान तुकाराम को लगा कि अजमल कसाब जिंदा है और उसके हाथ में AK-47 है। वो दरवाजा खोलते हैं और अजमल कसाब की कॉलर पकड़ते हैं। कॉलर पकड़ने के बाद जो है अजमल कसाब इन पर लगातार फायरिंग करता रहता है, लेकिन वो अपनी पकड़ ढीली नहीं करते। उसके बाद ये पकड़ा जाता है। और अगर हम इसकी टाइमिंग की बात करें तो 26 नवंबर 2008 रात लगभग 9:20 पर ये लोग मुंबई में घुसते हैं। मुंबई में घुसने के बाद सबसे पहले कोलाबा काजवे पर स्थित एक लियोपोल कैफे था, उसमें 2 आतंकवादी जाते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। इस फायरिंग में जो है 10 लोगों की मौत हो जाती है। इसके अलावा 10:30 पर मुंबई रेलवे स्टेशन के पास जो एक कामा हॉस्पिटल था, वो लोग स्टेशन पर भी फायरिंग करते हैं, लेकिन इस स्टेशन पर फायरिंग करने के बाद एक कामा हॉस्पिटल था, इसमें 2 आतंकवादी जाते हैं और वहां पर जो है 3 पुलिसकर्मी होते हैं जो कि इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये उन पर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं और उनकी भी मौत हो जाती है। इसके बाद ये 11 बजे ताज होटल पहुंचते हैं और वहां पर जो है ताज होटल और
ओबराय होटल एंड ट्राइडेंट होटल, इन तीनों को मिलाकर लगभग इन लोगों ने 300 से 400 लोगों को बंदी बना लिया था। जब आर्मी एक्टिव होती है, नेवी एक्टिव होती है, एयरफोर्स एक्टिव होती है, कमांडोज पहुंचते हैं, तो लगभग 200 लोगों को रिहा कर लिया जाता है। इनकी पकड़ से 200 लोगों को छुड़ा लिया जाता है, लेकिन अभी भी लगभग 100 लोगों को जो है इन लोगों ने बंदी बना के रखा था और लगातार ताज होटल से जो है धुआं निकल रहा था। फिर जो है ऑपरेशन होता है और जितने भी आतंकवादी होते हैं सारे के सारे मारे जाते हैं। केवल और केवल अजमल कसाब जो था, जिसको जिंदा पकड़ा गया था। देखिए, जो लोग शहीद हुए या जो लोग उसमें जिनकी जान चली गई, एक आतंकवादी को पकड़कर शायद उनकी जो शहादत है, उनका जो बलिदान है वो पूरा ना किया जा सके, लेकिन अजमल कसाब को पकड़कर वो जानकारियां मिली कि कहां से ये लोग आए, इनका मकसद क्या था, किस संगठन ने किया, मतलब आने वाली एक जो इससे बड़ी कैजुअलिटी थी वो टल सकी। इसके बाद जो है 21 नवंबर 2012 को अजमल कसाब को फांसी दे दी जाती है।